अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में लोकसभा व विधानसभा के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सोनभद्र अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर लोकसभा सुरक्षित रॉबर्ट्सगंज के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं विधानसभा दुद्दी उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व के चुनाव का आगाज हो चुका है और अंतिम चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नामांकन की चौथे दिन अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर लोकसभा सुरक्षित रॉबर्ट्सगंज के लिए 4 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं विधानसभा दुद्दी उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि आज अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है, जिसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा सुरक्षित सीट 80 रॉबर्ट्सगंज के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसमें प्रमुख दल बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कुल 4 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया गया। आपको बता दें कि एक प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक व एक समर्थक को अंदर ही जाने दिया जा रहा था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए गए। लोकसभा के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र लिया जा रहा था, तो वहीं दुद्दी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपर जिलाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र लिया गया। ये नामांकन 14 मई तक चलेगी। आज अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है, जिसे देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोकसभा सुरक्षित सीट रॉबर्ट्सगंज के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसमें प्रमुख दल बहुजन समाज पार्टी के साथ ही कुल 4 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया गया। बसपा से धनेश्वर, सीपीआई से अशोक कुमार कनौजिया, राष्ट्रीय समाज दल से प्रभु दयाल व सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से राम शिरोमणि ने आज नामांकन किया। इसके साथ ही दुद्दी विधानसभा उपचुनाव के लिए मात्र भाजपा के प्रत्याशी श्रवण कुमार गौड़ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बताते चले कि दुद्दी विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गौड़ थे। रामदुलार को दुष्कर्म के मामले में 25 साल की सजा होने के बाद सीट खाली हो गई थी। इस पर हो रहे उपचुनाव दुद्दी विधानसभा के लिए एक भाजपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। वहीं लोकसभा के लिए लाभ लश्कर के साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धनेश्वर ने बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक किसी भी पार्टी द्वारा कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है, लिहाजा सभी पार्टी के लोग अभी तक भयभीत दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि हम ये चुनाव जीत रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा से अभी तक जो भी सांसद हुए उनके द्वारा क्षेत्र का विकास नहीं किया गया और न ही यहाँ की बातों को सदन में उठाया गया है। यहाँ पर दबे कुचले आदिवासी निवास करते हैं, उनकी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। जीतने के बाद सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हम लोगों के गार्जियन आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया और उनके शासनकाल में बहुत काम हुए हैं। रोजगार से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, सिंचाई से लेकर के, विद्युत से लेकर, कानून से लेकर के सारे जो है उसमें उन्होंने काम किया है। तमाम कल्याणकारी योजना किया है और माननीय बहन जी ने मुझे लोकसभा के यहाँ प्रत्याशी बनाकर भेजा है और उनके जो कारवां है, जो उनका मिशन है और जो उन्होंने काम किया है, उस मुद्दे पर हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कानून का राज रहा है और इस संसदीय क्षेत्र में तमाम जो है सुविधाएँ हैं उसको मैंने अपने भ्रमण के दौरान देखा है और उसमें मुझे मेहनत करना है, क्योंकि अब तक जो भी यहाँ सांसद हुए हैं यहाँ की आवाज़ अभी तक सदन में जाने नहीं जा पाई है। तो सोनभद्र के ऐसे क्या मुद्दे आपने देखे हैं कि जिसको लेके आप चुनाव जीत भी जाएंगे और लोकसभा में जाएंगे? देखिए भैया, ऐसा है, सबसे पहले तो पीने की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, पानी की, सिंचाई की भी समस्याएं हैं। जिधर जाइए प्रदूषण है, लोगों का घर उजाड़ दिया गया है और लोगों के घर से बेघर कर दिया गया है। तमाम NTPC लगा, NCL लगा, रिहंद लगा, हिंडाल्को लगा, वो बाहर हो गए हैं और वहाँ एम्प्लॉय सब बाहर के आए हैं तब शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ लोग हैं, यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता के लिए भी समस्याएं हैं। तो जनता के हित के लिए हम लोग सदैव लड़ेंगे, उनको एडजस्ट किया जाए, उनको विस्थापित अगर किए हैं तो उनको सही मुआवजा दिया जाए। ये तमाम लड़ाई है। तो लोकसभा के चुनाव में लड़ाई आपकी किससे है? जी, आपकी लड़ाई अभी तो हमारे सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। एक कैंडिडेट आया हुआ है कि नहीं है, पहले कैंडिडेट जाए तो फिर देखा जाए। तो अभी तो हम आप अपनी जीत कितनी सुनिश्चित मान रहे हैं कि 100% चुनाव अपनी जीत सुनिश्चित। आकाश आनंद पे जिस प्रकार कार्रवाई हुई है, आपके चुनाव में क्या उसका असर पड़ेगा? नहीं, आकाश आनंद के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है उससे चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी है, जो समय समय पर जहाँ कहीं उचित अनुचित है, अपने जो उनके अंडर में काम करने वाले हैं उनको हमेशा आदेश निर्देश या जो कुछ भी
कार्रवाई करती रहती तो है। क्या आप मतलब आप जैसे कैंडिडेट को यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है, जी। तो आपके नाम से इतनी दहशत है कि दूसरा कैंडिडेट दूसरी दल नहीं उतार पा रहे? देखिए भैया, आपके सामने, आप मीडिया के बंधु, आप खुद ही जानिए, अभी तक कोई कैंडिडेट घोषित नहीं। हमें दहशत की बात क्या है इसमें? अब आज 10 तारीख है, आप बताइए, अभी तक एक नाम आया है, वो भी पता नहीं चल रहा है, दूसरे का भी पता नहीं चल रहा है। मैं नाम क्या लूँ? मतलब आप निर्विरोध हो जाएंगे? अब आप लोगों का है, आप लोग मान लीजिए ना, तो मैं निर्विरोध मान लीजिए। अक्षय तृतीया पर आज दुद्दी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाकर लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके साथ ही जो हमारे विधानसभा से लोग बाहर नौकरी करने के लिए गए हैं और बेरोजगार हैं, उनको जनपद में जो विधानसभा में संचालित हो रहे हैं कल कारखाने, उसमें सार्थक बात करके रखवाने का कार्य किया जाएगा। दुद्दी को जिला बनाने को लेकर प्रत्याशी ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करके और स्थानीय लोगों की राय जानने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा। आदिवासियों के लिए उन्होंने कहा कि आदिवासी कम शिक्षित हैं, जिसके वजह से रास्ता भटक जाते हैं। शिक्षण संस्थान खुलवाकर उनको शिक्षित करने का भी कार्य किया जाएगा। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। पत्रकार मित्रों, दुद्दी विधानसभा आप सभी लोगों को ज्ञात ही है, प्रदेश के सबसे लास्ट विधानसभा है। वहाँ जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनजाति समाज के लिए और अन्य समाज के लिए रोजगार के लिए छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगवाने का काम करेंगे। वहाँ जो बेरोजगार हमारे यहाँ पलायन होकर अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जो कल खाने हैं इस ज़िले में, उनसे सार्थक बातचीत करके जो जिस लायक है उनको वहाँ समायोजन कराएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी मांग दुद्दी में ये है कि वहाँ जिला बनाने की मांग चल रही है और हर शनिवार को वहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है। तो क्या दुद्दी को जिला बनाएंगे आप? हम अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और वहाँ सभी जनता जनार्दन का राय लेंगे। जो सबका सहमति रहेगा उसको करेंगे हम। आदिवासियों के लिए कोई विशेष क्या करेंगे? आदिवासियों के लिए हमारा जो जनजाति समाज है वो शिक्षित कम है। उस क्षेत्र में वो शिक्षण संस्थान खुलवाकर उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे, इसके लिए हम पहल करेंगे।